टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक के तबादला नीति को कर रहे हैं। देखिए, जिससे तबादला नीति को लेकर पूरा शिक्षक समाज असहज है, उस तबादला नीति को लेकर जो सच अब धीरे धीरे छन कर बाहर आ रहा है, वो सच यही बता रहा है कि मिस्टर सिद्धार्थ ने कानून को अपने हाथ में लिया है। मिस्टर सिद्धार्थ ने सीएम के भरोसे को तोड़ा है। मिस्टर सिद्धार्थ ने सीएम के उस जिल को, मतलब जो सीएम का एक भरोसा का जो एक पैमाना है, उस पैमाने से इतर जाकर इसने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर पूरी सरकार असहज है। विधि विभाग को भी अब ये बात भान होना शुरू हो गया है कि कुछ ऐसे निर्णय शिक्षा विभाग में हुए हैं जिस निर्णय पर विधि विभाग से सहमति नहीं ली गई है। देखिए, तमाम हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि खबर चलाने को लेकर जो तरीका है, जो सवाल है, मैं बस वही करता हूँ। और जहाँ कहीं भी कोई अगर संवेदनशील अधिकारी बैठा है तो मेरे द्वारा उठाए गए उस सवाल पर वो संज्ञान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संतोष के उठाए गए सवाल का टेस्ट सुप्रीम कोर्ट तक होगा। उनको पता है कि संतोष के उठाए गए सवालों को लेकर सरकार असहज हो सकती है। उनको पता है कि संतोष के द्वारा उठाए गए सवाल में कई और तरीके की बारीकियां सामने आ सकती है, क्योंकि हम हर सवाल के पीछे जो मेरा तर्क होता है वो तर्क किसी न किसी कसौटी से कसा होता है। कोई भी खबर बनाने से पहले काफ़ी देर तक हम होमवर्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो कल से हम नियमावली और संकल्प को समझने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि आज वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त हुआ, मतलब खबर करने में वक्त लगा थोड़ा, क्योंकि जब हम चीज़ों को खुद नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम सरकार से सवाल कैसे करेंगे। जब मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा तो जो इससे प्रभावित लोग हैं वो कैसे इन बातों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए मैं वक्त जो लगे, मेरी कोशिश होती है कि अध्ययन पढ़िए। तो आप गौर करिए, तमाम शिक्षा प्रेमी और जो भी शिक्षा विभाग के इस तबादले नीति को लेकर असहज हैं या तबादले नीति के साथ खड़े हैं, वो जरा गौर करिए। एक बात समझ लीजिए, के पाठक कम से कम लीगल इश्यूज पे आज तक अपने पूरे करियर में जितने भी फैसला उन्होंने लिया है, किसी फैसला को मुंह नहीं खानी पड़ी है कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। ये आदमी अध्ययन करके, ये आदमी पूरे देश के कानून, न्यायालय का क्या फैसला रहा है वो सब ठोक ठका के ये आदमी निर्णय लेता था। तो याद होगा कि 2 नियमावली बनी। एक नियमावली शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुआ, वो नियमावली बनी। नियमावली की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, कैबिनेट से पास हुआ, नोटिफिकेशन निकला। दूसरी नियमावली विशिष्ट शिक्षक वाली जो नियमावली है वो नियमावली बनी, और उस नियमावली पर कैसे राज्य में पंचायत और जिला परिषद या प्रमुख के द्वारा जो नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो आपको ये कहे कि जो नियुक्ति संस्थान जिनको नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था जिस एक्ट के तहत, उस सारे एक्ट में संशोधन करते हुए एक नए नियमावली उन्होंने बनवाई और उसका कैबिनेट से अप्रूवल हुआ, और उसी के तहत विशिष्ट शिक्षकों के चयन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का आयोजन किया। और जब प्रक्रिया पूरी हो गई और बात पोस्टिंग की हुई तो एस सिद्धार्थ जी ने, देखिए, इन्होंने संकल्प जारी किया है। तकनीकी सवाल को समझिए, क्योंकि हम ये अध्ययन कर रहे थे कि भाई 2023 में, देखिए ये 2023 का है पहला नियमावली, जो बीपीएससी वाली 24 में जो नियमावली है उसमें देखिए, इसमें नियमावली लिखा हुआ है। फिर विशिष्ट शिक्षकों वाले में भी नियमावली लिखा हुआ है, और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली अभी जो इन्होंने निकाला है इसमें संकल्प लिखा हुआ है। तो हमारे लिए यही समझना बड़ा मुश्किल था कि भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे थे बार बार कि कुछ न कुछ लोचा है, क्योंकि जो फैसला सिद्धार्थ ने लिया है वो फैसला कैबिनेट का अप्रूवल तो है नहीं, तो ये जनाब निकाले क्या है भाई। पढ़ते 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 पढ़ते
मित्र मंडली से भी सलाह लेते लेते समझ में आया कि जब ऊपर से देखना है, ये सब तो नियमावली है भाई, ये संकल्प। अब नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है, इसको समझना था। तो सारी प्रक्रिया समझने के बाद परिणाम यही सामने आया है कि सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया है, अगर बात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सिद्धार्थ को जेल जाना पड़ सकता है। जरा सुनिए, बिहार कैडर के एक सीनियर आईएएस अधिकारी व्यास जी, जो बिहार में के आईएएस अधिकारियों का रीढ़ माना जाता है, आज की पीढ़ी के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उसके रीढ़ माने जाते हैं। कई नियमावली इन्होंने बनाई अपनी पूरी सर्विस पीरियड के दौरान, और आज भी एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर के रूप में इनकी पहचान है। अब ये सेवा में नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनसे बेहतर हमको कौन बता सकता है कि नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है। तो जरा आप भी सुनिए कि नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है, और जिस तरीके से सिद्धार्थ ने चीजों को आगे बढ़ाया है, वो हाईकोर्ट के पहले सुनवाई में ही औंधे मुंह गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जरा सुनिए व्यास जी और हमारे बीच क्या संवाद हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं व्यास जी, जो सीनियर आईएएस अधिकारी रहे, 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, और बिहार के प्रशासनिक सुधार से लेकर बिहार के प्रशासनिक बहुत सारे बदलाव के लिए इन्हें जाना जाता है। सीधे इनसे हम सवाल करते हैं कि सर, नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है, ये हम समझना चाहते हैं। संतोष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी हो जाए। हमारे देश को और प्रदेश को चलाने के लिए एक सबसे बड़ा जो लॉ है उसे संविधान कहते हैं, जो मेरे हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें एक आर्टिकल 13 का, उसमें सब क्लॉज है, सब पहले क्लॉज है 3, उसमें 2 सब क्लॉजेज हैं। ये लॉ को और लॉ इनफोर्स को डिफाइन करते हैं। लॉ के मायने इसमें बताए गए हैं। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, notification, customs or uses having in the territory of India the force of law, यानी जिसमें लॉ की शक्ति हो वो सारे इसमें शामिल है। आधा कस्टम और ट्रेडिशंस भी कई बार यूसेज भी लॉ हो जाते हैं। और लॉ इन्फोर्स शब्द आया है तो इसको बताया गया, लॉ इन्फोर्स इंक्लूड्स laws passed or ordered by a legislature or other competent authority in the territory of India। तो ये 2 तरह से लॉ बनते हैं। जैसे रूल, उसमें शब्द आया हुआ था, तो एक तो हुआ कि साहब गवर्नर ने स्टेट में ऑर्डिनेंस जारी किया, और आप जानते हैं ऑर्डिनेंस तो बाकायदा मंत्रिपरिषद का अनुमोदन से होता है, क्योंकि एक्सिक्यूटिव हेड जो है सो गवर्नर होते हैं, किंतु उनको एड एंड एडवाइस देता है मंत्रिपरिषद, या सीधे लेजिस्लेचर पास करता है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेचर के पास है। रूल मेकिंग का जहाँ तक सवाल है, ये कुछ चीजें, ये ऑर्डर या बायलॉ जो बनते हैं, ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव को ये पावर डेलीगेटेड रहता है। कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो चूंकि सारा कुछ जो है सो लेजिस्लेचर नहीं बनाना चाहता है, नहीं बना सकता, तो कुछ चीजें